जय श्री कृष्ण बंधुओं, आप सभी को आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे श्रावण मास महात्म कथा में 21वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्याय की कथा श्रवण नहीं किया है तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप वहां से श्रवण कर सकते हो। इस अध्याय में जो कि श्रावण पूर्णिमा पर किए जाने वाले कृत्यों का संक्षिप्त वर्णन तथा रक्षाबंधन की कथा के बारे में बतलाया गया है। तो आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म कथा में 21वें अध्याय की कथा। तो प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। सनत कुमार बोले कि हे दयानिधे, कृपा करके अब आप पूर्णमासी व्रत की विधि कहिए, क्योंकि हे स्वामी इसका महात्म सुनने वालों की श्रवण इच्छा बढ़ती है। ईश्वर बोलते हैं कि हे सनत कुमार, इस श्रावण मास में पूर्णिमा तिथि को जो उत्सर्जन तथा उपकर्म संपन्न होते हैं, पौष की पूर्णिमा तथा माघ की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन कृत्य के लिए होती है। उत्सर्जन कृत्य हेतु पौष की प्रतिपदा अथवा माघ की प्रतिपदा तिथि विहित है, अथवा रोहिणी नामक नक्षत्र उत्सर्जन कृत्य के लिए प्रशस्त होता है, अथवा अन्य कालों में भी अपनी अपनी शाखाओं के अनुसार उत्सर्जन तथा उपकर्म दोनों का साथ साथ करना उचित माना गया है। अतः श्रावण मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन कृत प्रशस्त होता है। साथ ही ऋग्वेद हो के लिए उपाकर्म हेतु श्रवण नक्षत्र होना चाहिए। चतुर्दशी पूर्णिमा अथवा प्रतिपदा तिथि में जिस दिन श्रवण नक्षत्र हो उसी दिन ऋग्वेद को उपाकर्म करना चाहिए। यजुर्वेदियों का उपाकर्म पूर्णिमा में और साम वेदियों का उपाकर्म हस्त नक्षत्र में होना चाहिए। शुक्र तथा गुरु के अस्तकाल में भी सुखपूर्वक उपाकर्म करना चाहिए, किंतु इस काल में इसका प्रारंभ पहले नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्र का मानना है। ग्रहण तथा संक्रांति के दूषित काल के अनंतर ही इसे करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी तिथि में अथवा भाद्रपद पूर्णिमा में उपाकर्म करें। अपने अपने गृह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म करें। अधिक मास आने पर इसे शुद्ध मास में करना चाहिए। ये दोनों कर्म आवश्यक है, अतः प्रत्येक वर्ष इसे नियम पूर्वक करना चाहिए। उपकर्म की समाप्ति पर द्विजाति के विद्यमान रहने पर स्त्रियों को सभा में सभा द्वीप निवेदन करना चाहिए और इस दीपक को आचार्य ग्रहण करें या किसी अन्य ब्राह्मण को प्रदान कर दें। दीप की विधि इस प्रकार है। स्वर्ण, चांदी तथा तांबे के पात्र में सेर भर गेहूं भरकर गेहूं के आटे का दीपक बनाकर उसमें उस दीप को जलाएं और वह दीप घी से अथवा तेल से भरा हो और 3 बत्तियों से युक्त हो। दक्षिण तथा तांबुल सहित उस दीपक को ब्राह्मण को अर्पण कर दें। दीपक की तथा विप्र की विधिवत पूजा करके निम्न मंत्र बोलें। यह उत्तम सभा दीप मैंने यह देव को निवेदित किया है। मेरे मनोरथ अपूर्ण हो। सभा दीप प्रदान करने से पुत्र पौत्र आदि से युक्त कुल उज्जवल को प्राप्त होता है और यश के साथ निरंतर बढ़ता है। इसे करने वाले स्त्री दूसरे जन्म में देवांगनाओं के समान रूप प्राप्त करती है। वह स्त्री सौभाग्यशाली हो जाती है और अपने पति को अत्यधिक प्रिय पात्र होती है। इस प्रकार 5 वर्ष तक इसे करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्तिपूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे सभादीप का शुभ महत्व कह दिया। उसी रात्रि में श्रवण कर्म करना बतलाया गया है। इसके बाद वहीं पर सर्प बलि की जाती है। अपना अपना गृह सूत्र देखकर यह दोनों ही कृत्य करनी चाहिए। हयग्रीव का अवतार उसी तिथि में कहा गया है, अतः इस तिथि पर हयग्रीव जयंती का महोत्सव मनाना चाहिए। उनकी उपासना करने वाले के लिए यह उत्सव नित्य करना बताया गया है। श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रावण नक्षत्र में भगवान श्री हरि हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए और सर्वप्रथम उन्होंने सभी पापों का नाश करने वाले सामवेद का गान किया। इन्होंने सिंधु और विस्तृत नदियों के संगम स्थान में श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया था, अतः श्रावणी के दिन यहाँ स्नान करना सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाला होता है। उस दिन वहाँ सांग, धनुष, चक्र तथा गदा धारण करने वाले विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके बाद
मम गान का श्रवण करें, ब्राह्मणों की हर प्रकार की पूजा करें और अपने बंधु बांधव के साथ वहां कीड़ा करें तथा भोजन करें। स्त्रियों को चाहिए कि उत्तम पति प्राप्त करने के उद्देश्य से जल कीड़ा करें। उस दिन अपने अपने देश में तथा घर में इस महोत्सव को मनाना चाहिए तथा हयग्रीव की पूजा करनी चाहिए और इसके मंत्र का जप करना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार है: आदि में प्रणव तथा उसके बाद नमः शब्द लगा करके बाद में भगवती धर्माया जोड़कर उसके बाद आत्मविशो शब्द की चतुर्थी विभक्ति आत्मविशो न आया लगानी चाहिए। पुनः अंत में नमः शब्द प्रयुक्त करने से 18 अक्षरों वाला ओम नमो भगवते धर्मो या आत्म विश्वोदनाया नमः मंत्र बनता है। यह मंत्र सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला और 6 प्रयोगों को सिद्ध करने वाला है। इस मंत्र का पुनरीक्षण 18 लाख अथवा 18,000 जप का है। कलयुग में इसका पुनश्चरण इससे भी 4 गुना जब से होना चाहिए। इस प्रकार करने पर हयग्रीव प्रसन्न होकर उत्तम मनवांछित फल प्रदान करते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, जो सभी रोगों को दूर करने वाला तथा सभी अशुभ का नाश करने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास सुनिए। इंद्र की विजय प्राप्ति के लिए इंद्राणी ने जो किया था उसे मैं बता रहा हूँ। पूर्व काल में 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा। तब इंद्र को थका हुआ देखकर देवी इंद्राणी ने उस सुरेंद्र से कहा कि हे देव, आज चतुर्दशी का दिन है, प्रातः होने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं रक्षाबंधन अनुष्ठान करूंगी, उससे आप अजय हो जाओगे। और तब ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन मंगल कार्य संपन्न करके इंद्र के दाहिने हाथ में आनंददायक रक्षा बांधी थी। उसके बाद ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्वस्थ अन्न किए गए तथा रक्षाबंधन से युक्त इंद्र ने दानव सेना पर आक्रमण किया और क्षण भर में उसे जीत लिया। इस प्रकार विजय होकर इन तीनों लोकों में पुनः प्रतापवान हो गए हैं। मुनीश्वर, मैंने आपसे रक्षाबंधन के इस प्रभाव का वर्णन कर दिया, जो कि विजय प्रदान करने वाला, सुख देने वाला और पुत्र, आरोग्य तथा धन प्राप्त करने वाला है। सनत कुमार बोले कि हे देव श्रेष्ठ, यह रक्षाबंधन किसी विधि से, किसी तिथि में तथा कब किया जाता है, तो हे देव कृपा करके इसे बताएं। हे भगवान, जैसे जैसे आप अद्भुत बातों को बताने जा रहे हैं, वैसे वैसे अनेक अर्थों से युक्त कथाओं को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। ईश्वर बोले, बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि श्रावण का महीना आने पर पूर्णिमा तिथि को सूर्योदय के समय श्रुति स्मृति के विधान से स्नान करें। इसके बाद संध्या जप आदि करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करने के बाद स्वर्णम पात्र में बनाई गई स्वर्ण सूत्रों से बंधी हुई मुक्ता आदि से विभूषित विचित्र तथा स्वच्छ रेशमी तंतुओं से निमित्त विचित्र ग्रंथियों से सुशोभित पद गुच्छ से अलंकृत और सरसपुर रक्षा अथवा राखी बनाए। इसके बाद कलश स्थापना करके उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखें और पुनः उस पर रक्षा को स्थापित कर दें। उसके बाद रम्य आसन पर बैठकर अपने बंधु बांधव के साथ वारंगनाओं के नृत्यांगनाओं आदि तथा कीड़ा मंगल कृत्य में संलग्न रहें। इसके बाद ये मंत्र पढ़कर पुरोहित रक्षा बंधन करें। येन बदमु बलि राजा दानवेंद्रो महाबला ते नवान प्रति बदनाम रक्षे माँ चला, जिसे बंधन से महान बल से संपन्न दानवों के प्रति राजा बलि बांधे गए थे, उसी से मैं आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, चलायमान मत हो। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्य, शूद्रों तथा अन्य मनुष्यों को चाहिए कि यत्न पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करें। जो इस विधि से रक्षाबंधन करता है वह सभी दोषों से रहित होकर वर्ष प्रयत्न सुखी रहता है। विधान को जानने वाला जो मनुष्य शुद्ध श्रावण मास में इस रक्षाबंधन अनुष्ठान को करता है, वो पुत्रों तथा बंधु बांधवों सहित 1 वर्ष भर अत्यंत सुख से रहता है। उत्तम व्रत करने वाले को चाहिए कि भद्रा में रक्षाबंधन ना करें, क्योंकि भद्रा में बांधी गई रक्षा विपरीत फल देने वाली होती है। इस कारण से भद्रा के समय में रक्षाबंधन नहीं करने चाहिए। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में
उपाकर्म सर्जन, श्रवण कर्म, सर्प बलि सभा, द्वीप है, ग्रीव जयंती, रक्षाबंधन, विधि कथन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।